अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना इस जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हमें मुख्तलिफ पार्ट्स में दिए जाएंगे उसमें हमने उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था कि हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट किया था। एडिटिव इनवर्स जो था उसमें हमने सिंपल एडिशन की थी। जिस तरह मैं कहता हूँ कि हमारे पास अब 2 है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, मतलब हम उसको एडिशन करेंगे तो 2 का हमारे पास ऐसे क्या वैल्यू हो जो जब आंसर हमारे पास आंसर 0 आ जाए। ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स वो है कि इसके साथ हमने एडिशन करना है और उसका इनवर्स मतलब इसका जो इनवर्स होगा वो साइन वाइज ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पे 2 के साथ पॉजिटिव है तो हम इधर लिखेंगे -2। ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स था। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब हमारे पास लेट सपोज 2 है, एक रियल पार्ट है, ठीक है, उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे। एडिटिव इनवर्स में हम एडिशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि एडिटिव का मतलब होता है एडिशन, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने कौन से ऐसे डिजिट मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर हमारे पास, जो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर 1 आ जाए, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, 1/2। ठीक है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है। तो अब इसी तरह हमारे पास जितने भी कम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप पार्ट ए में है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है। तो इसका अब देखो, अब ये z है ना, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z। ऐसा ही है ना, क्योंकि जब इन दोनों z को आपस में कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 1। ठीक है। तो हम लेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। ठीक है। जब 1/z होगा तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले 1/z कि 1/z की वैल्यू क्या आती है। ठीक है। क्योंकि z जो है 1 प्लस आयोटा है तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस आयोटा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा और साथ में z की वैल्यू लिख देनी है। ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि जब डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ जाए, ठीक है, या कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर से मुराद है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट लाजमी हो। ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इसको सॉल्व करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड से, रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है। अब रैशनलाइजेशन मेथड हम आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखो उसी तरह 1/z 1 प्लस आयोटा इसके बराबर, क्योंकि z की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। अब उसी तरह देखो इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब क्या, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। ठीक है। ये 1/z के बराबर है तो 1/z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करने का वही तरीका है जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस आयोटा। ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, अगर आयोटा के साथ माइनस है तो इधर आयोटा के साथ दोनों में ऊपर नीचे प्लस आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे तो सिंपल 1 है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है आंसर वही आता है। तो इधर तो सिंपल 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है हमारे पास 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि जब भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में एक दफ़ा प्लस में आ जाए, कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है, मतलब रियल का भी कोफिशिएंट सेम हो और इमेजिनरी का भी कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है, कांस्टेंट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट सेम हो और दरमियान में एक दफ़ा प्लस हो और फिर दूसरे जो है ना पार्ट में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव हो दरमियान में। ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला बनता है a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आया था, देखो फर्स्ट 1 जब मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस आयोटा और इसके साथ आया है a², a यहाँ पे 1 है और 20 हमारे पास आयोटा है तो a² माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में है 1 माइनस आयोटा उसी तरह आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और अब ये 2 इसके डिवाइड में भी है और इसके आयोटा के डिवाइड में भी है। तो 1/2 और माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास 1/2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था ए पार्ट में, ठीक है, 1 प्लस आयोटा, ये असल में इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हम इसमें लिखेंगे जो आंसर हमारे पास आता है ना वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो हम लिखेंगे दस द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा इज 1/2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी हमारे पास है 7 - 3 आयोटा। उसी तरह इसको z के बराबर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 7 - 3 आयोटा। और जब हमारे पास इसका जो है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z है, ठीक है, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है 1/z, ठीक है। तो उसी तरह हम अब 1/z फाइंड आउट करेंगे, तो 1/z है 1 डिवाइडेड बाय 7 - 3 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू है 7 - 3 आयोटा जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। तो मतलब 1/z हम निकालेंगे क्योंकि z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/z, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास जब आया 7 - 3 आयोटा और नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर जब आ जाता है तो उसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 7 - 3 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, और डिवाइड भी करेंगे 7 + 3 आयोटा, ठीक है। और फिर हम इसको आपस में सामने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 + 3 आयोटा, मतलब एक ही डिवीजन में हम इसको लिखेंगे। अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ये तो 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है तो हूबहू वही वाली वैल्यू आ जाएगी 7 + 3 आयोटा, ठीक है। और नीचे वाली जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें आप देखें a - b और a + b, और a - b जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो आंसर आता है फार्मूले के मुताबिक वो है a² - b², ठीक है। तो इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट उसी तरह ये देखो 7 + 3 आयोटा ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, a² - b², ठीक है। यहाँ पे a 7 था और b हमारे पास 3 आयोटा था, तो a² - b²। अच्छा अब उसके बाद है ये उसी तरह आ जाएगा 7 + 3 आयोटा और इसके ऊपर जो है ना ये स्क्वायर सॉल्व हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर 49 आता है, ठीक है, और 3 का ये जो स्क्वायर है ये 3 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे 49 है, 49 अब इसके साथ माइनस है, माइनस, तो ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब आयोटा स्क्वायर का -1 है, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो इससे इसको बना देगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ जाता है, तो 49 + 9 आ जाएगा साथ में, ठीक है। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 9 हमारे पास 58 आता है, ठीक है। अब ये 58 जो है ये होल डिवीजन में है, ये 7 के नीचे भी है और 3 आयोटा के नीचे भी, तो 7 डिवाइडेड बाय 58 + 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा। अब ये हमारे पास जो है ना ये सारा ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है, किसका 7 - 3 आयोटा का। तो हम आखिर में लिखेंगे 10 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 - 3 आयोटा इज 7/58 + 3/58 आयोटा। पार्ट सी हमारे पास है 10 - 12 आयोटा। उसी तरह हम इसको लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 10 - 12 आयोटा और z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो है 1/z। तो हम लिखेंगे 1/z इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 लिखेंगे जिस तरह यहाँ पे 1 है और डिवाइडेड बाय z की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 10 - 12 आयोटा, ठीक है। अच्छा नीचे हम उसी तरह कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए हम मेथड करेंगे यूज़ करेंगे बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। दूसरा 1/z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 - 12 आयोटा,
ठीक है। उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 12 आयोटा और डिवाइड करेंगे 10 प्लस 12 आयोटा। मतलब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में आ जाएंगे ऊपर नीचे। उस तरह ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो वही आंसर आएगा 10 प्लस 12 आयोटा और नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी। ये 10 माइनस 12 आयोटा 10 प्लस 12 आयोटा a माइनस बी a प्लस बी, उसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब 1 मल्टीप्लाई होता है तो 10 प्लस 12 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसी वही आंसर आ जाएगा, तो 10 प्लस 12 आयोटा है। ठीक है, और नीचे जब फार्मूला अप्लाई होगा तो ए स्क्वायर के ऊपर ए के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका जो है देखो ए के ऊपर स्क्वायर है फार्मूले में और फिर माइनस बी के ऊपर स्क्वायर है। माइनस बी हमारे पास 12 था, 12 आयोटा था, तो 12 आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 प्लस 12 आयोटा वैसे ही आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर हमारे पास 100 है माइनस, और 12 के ऊपर भी स्क्वायर है, आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर, 12 स्क्वायर आता है 144 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये आया था 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस 144 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, तो उसकी जगह -1 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय 100 माइनस 144 -1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय 100 प्लस 144 इज इक्वल टू 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय ये 100 प्लस 144 से आता है 244, दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आया है ये जो 244 है ये 10 के नीचे भी लिखना है सेपरेट और 12 आयोटा के नीचे भी सेपरेट लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 244 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 244 आयोटा। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 के टेबल से 2 5 ज़र 10 और 2 122 ज़र 244 आ जाएगा। दोनों को एक ही टेबल से करना है, मतलब 2 के टेबल से दोनों जाना है। ठीक है, दोनों इसको जो है ना कैंसिल आउट करना है आपने। तो 2 5 ज़र 10 यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 122। ठीक है, इसी तरह ये भी आप जो है ना 4 के टेबल से चले जाएंगे दोनों, 4 3 ज़र 12, ठीक है, और 4 61 ज़र 244 आ जाएगा। दोनों 4 के टेबल से जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 3 ज़र 12 और 4 61 ज़र 244, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 61 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब ये वही हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका? 10 माइनस 12 आयोटा। आखिर में हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 माइनस 12 आयोटा इज़ 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 61 आयोटा। ठीक है, पार्ट डी है 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा। उसी तरह अच्छा डियर स्टूडेंट, ये पार्ट डी हमारे पास जो था 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा, उसी तरह हम इसको z के बराबर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा। ठीक है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 डिवाइडेड बाई z। ठीक है, तो 1 बाई z को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 बाई z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, फिर नीचे z की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, z की वैल्यू वही है जो हमारे पास पार्ट डी में मौजूद है, 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा, मतलब जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जो है ना ये 5 माइनस आयोटा ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब ये 5 माइनस आयोटा कैसे ऊपर जाता है इसको हम यहाँ पे स्प्लिट करके देखते हैं। देखो इसको यहाँ पे समस्या आराम से देखो, 1 यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, फिर 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा है 1, फिर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। यहाँ पे आप लोगों को पता है जब हम बेसिक्स में पढ़ते हैं कि जब डिवाइडेड ख़त्म होता है उसकी जगह जब मल्टीप्लाई आता है तो ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये 5 माइनस आयोटा ऊपर चला जाता है और ये 2 नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह देखो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया है हमारे पास। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है ये पूरे होल एज अ होल डिवीजन में, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 के नीचे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा के साथ 1 है तो 1 के नीचे भी 2 आ जाएगा, तो 5 बाय 2 -1 बाय 2 आयोटा।
अब ये जो है सारा जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। thus 5/2 minus 1/2 iota is a multiplicative inverse of 2 divided by 5 minus iota। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ई सॉल्व करेंगे। माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, उसी तरह हम इसको जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब इसका निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको z के बराबर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आपको पता है कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 डिवाइडेड बाय z। तो हम यहाँ पे उसी तरह 1 डिवाइडेड बाय z सॉल्व करेंगे। 1 बाय z किसके बराबर है, 1 ऊपर आ जाएगा, देखो 1 की जगह आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे z की जो वैल्यू है वो है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। जो क्वेश्चन है वही आपने z की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे उसी तरह ये 1 डिवाइडेड बाय है, देखो 1 डिवाइडेड बाय, इसको जब आप स्प्लिट करते हैं इसको तो ऐसे सॉल्व हो, देखो 1 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे डिवाइड ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो ये 2 ऊपर चले जाता है। ठीक है, ये रिवर्स हो जाता है और ये आयोटा नीचे, माइनस आयोटा नीचे आ जाता है। तो इसी तरह ये जो 2 है ना, ये 2 माइनस 3 आयोटा, ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अब देखो इससे हमारे पास ये चीज़ आ गई 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब नीचे आयोटा की वैल्यू है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी आयोटा हो या इमेजनरी हमारे पास नंबर हो या कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको आपने रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले मेथड से करना है। तो 2 माइनस 3 आयोटा, अब यहाँ पे नेगेटिव आयोटा है। ठीक है, तो इसका जब रेशनलाइजिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आयोटा और डिवाइडेड भी करेंगे पॉजिटिव आयोटा। मतलब यहाँ पे जो साइन होगा उसके ऑपोजिट आपने लिखना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आमने सामने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक तो यहाँ पे माइनस और इधर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा। ठीक है, माइनस ये आयोटा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा माइनस, ये माइनस आयोटा स्क्वायर होल। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आयोटा स्क्वायर जो है ना उसकी वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी जगह -1, तो 2 आयोटा माइनस 3, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 आयोटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा और नीचे भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पार्ट एफ हम सॉल्व करेंगे a माइनस बी आयोटा। ठीक है, उसी तरह हम इसको लेट z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा लेंगे। ठीक है, और z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी आयोटा। इस तरह यहाँ पे z की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा, इसी तरह यहाँ पे आपने 1 लिखना है, 1 इधर आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई z, तो z की आगे वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपको पहले भी बताया है कि जब भी डिवीज़न में डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए ना, कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो हम उसी तरह यहाँ पे a डिवाइडेड बाय, मतलब 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी आयोटा जिस तरह यहाँ पे मौजूद है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी आयोटा और डिवाइडेड भी करेंगे a प्लस बी आयोटा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे। आयोटा की वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा उसके ऑपोजिट साइड हमने आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे अब यहाँ पे हमारे पास 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी आयोटा, और नीचे ये दोनों जो है ना आपस में क्रॉस में जो है ना मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, सामने आमने सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो a माइनस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी आयोटा। तो ये वाला जो है ना ये स्टेप
तो ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर वही आएगा a प्लस बी आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर फार्मूले अप्लाई हो जाएगा, कौन सा, वही फार्मूले अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है a माइनस बी और a प्लस बी के, ठीक है। जब ये इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका आंसर ये आता है। तो यहाँ पे a माइनस बी आयोटा और मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी आयोटा, सी आएगा a स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे b हमारे पास b आयोटा है तो b आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये स्टेप उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। इसमें a प्लस बी आयोटा न्यूमरेटर में वैसे ही आएगा और नीचे जो है ना a स्क्वायर, यहाँ पे जिस तरह a स्क्वायर माइनस ये जो स्क्वायर है ये b के ऊपर भी है आयोटा के ऊपर भी है, तो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, जिधर भी आयोटा स्क्वायर आ जाए तो उसकी वैल्यू -1 पुट कर दिया करें, ठीक है, इन सवालों में। तो यहाँ पे अच्छा नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास है a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो है ना, अब ये हमारे पास सारा रियल पार्ट है, ठीक है, मतलब ये रियल नंबर है ना a स्क्वायर प्लस बी आयोटा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई इमेजिनरी नंबर कोई नहीं है, आयोटा कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब रियल पार्ट एक ये है a और b आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो हम रियल पार्ट के नीचे जो डिनोमिनेटर में ये भी डिवाइड करेंगे, a के नीचे भी डिवाइड करेंगे और b आयोटा के नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ना ये a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा, ये हमारे पास a माइनस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स।